नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। कांग्रेस के हमदर्द आज भी है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के ऊपर 70 वर्षों तक राज किया है। हालांकि प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज भी कई कांग्रेसियों के दिल में मलाल है कि इस बार सिर्फ बीजेपी की सरकार न आकर कांग्रेस की सरकार आए। हरिद्वार के विकास कॉलोनी में एक परिवार है जिनका कांग्रेस से गहरा संबंध है। इस परिवार ने जहां कांग्रेस के पूर्व बड़े नेताओं को करीब से देखा है, वहीं उनसे जुड़ी हुई यादें इन्होंने अपने घर में संजो कर रखी हुई है। हरीश रावत का बचपन का फोटो हो, चाहे राहुल गांधी का बचपन का फोटो, चाहे राहुल गांधी का बचपन का फोटो हो, चाहे राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का साथ में फोटो हो। इसके साथ ही प्रकाशवती अम्मा ने कहा कि उन्होंने नेहरू, राहुल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ साथ कई कांग्रेसियों को करीब से देखा है। अब उनकी तमन्ना है कि इस बार प्रदेश में सरकार आए। हालांकि संजय सैनी ने नामांकन भर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेसी मोहब्बत उनको इस बार फिर यहां से नेता जिताने के आरे आ गई। अभी रात को आया देहरादून अपने हॉस्टल से, माँ ने भी मुझे बहुत प्यार से कहा कि मैंने इंदिरा जी को वोट दिया है, सबको दिया है, और तू हमारे ऊपर ये कलंक ना लगा। मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। मैंने ये कसम खाई है कि मैं जब तक जीऊँगा, जब तक कांग्रेस के लिए तन मन धन, अगर मैं कांग्रेस के लिए मर भी जाऊं, वो मेरी महान मौत होगी। वैसे इसमें तो आप जानते हो कोई मौत से डरता नहीं। जीत के लिए करेंगे नहीं, जितवाएंगे उनको, जितवाएंगे। वो अपने से उम्र में थोड़े छोटे हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके पैर छूता हूँ, महाराज है। उन्हें ये कहना चाहता हूँ, एक गांधी आश्रम वाला मैटर है, वो उन्होंने कहा कि मैं संजय भाई अपना वोट तुम्हें दूंगा, वो सोल्व हो जाएगा। हमारे सारे मामले लगभग सुलझ गए। अब तो बिल्कुल एक लक्ष्य है, आपके इस मीटिंग के बाद, इस इंटरव्यू के बाद मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ, सैनी आश्रम, जहाँ उनका जो है ऑफिस खुला है। मैंने तो जब से देखा, जब से होश संभाली, आपने अपने बता दूँ माँ, नेहरू जी, हाँ, नेहरू जी को देखा, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी को देखा, बापू को देखा, बापू को भी देखा माने। कहीं को देखा, बहुत। मुझे कांग्रेस से बहुत प्यार है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के लिए? सब कांग्रेस को वोट देंगे। पूरे गांव ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। भले ही भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, भले ही आज भारत डिजिटल इंडिया बनने जा रहा हो, लेकिन धरातल पर आज भी ऐसे कई गांव हैं जिससे ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। समस्या चाहे रास्ते हो या शिक्षा की, आज भी अपनी जगह बरकरार है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार करने की भी जगह ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं है। तस्वीरों में जो भीड़ आप देख रहे हैं, कहीं और की नहीं बल्कि अखंड भारत या कहिए कि डिजिटल इंडिया के देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा स्थित ग्राम पंचायत खीरी शिकोहपुर के मजरे गांजा मजरा गांव की है, जिसमें भारत की आजादी से लेकर आज तक सबसे बड़ी और दुखद समस्या गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट नहीं है। क्या नाम है आपका और कहां से हो? सर, मैं विकास कुमार, ग्राम गंजा मजरा निवासी। सर, हमारी समस्या आपने सुनी ली है, और हम आजकल में ही गांव के चौराहे पर और चारों तरफ वो बैनर भी लगाने वाले हैं, जिससे जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी है, उसको अंदर घुसना वर्जित है, और पूरा गांव चुनाव की तरफ से बहिष्कार कर रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों बहिष्कार किया जा रहा है? बहिष्कार यही है कि जब गांव में एक तो शमशान घाट की समस्या है, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, तो उसी परेशानियों को देखते हुए पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, और सभी एक मत है। और जो भी गांव में जनप्रतिनिधि आएगा, वो सब गांव वाले उसको निषेध कर रहे हैं कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे किसी को। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कुछ निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है? और जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी एक पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या मांग की है और ग्रामीणों ने क्या निर्णय लिया है? ग्रामीणों को हमारा ये मांग है कि हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई, हस्ताक्षर युक्त है, पूरे गांव के साइन है उस पर, कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो क्या कदम है अगला आपका? तो हमारे पूरे गांव का ये निर्णय है कि हम निर्वाचन का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे।
गांजा मजरा के ग्रामीणों ने क्या निर्णय लिया है चुनाव को लेकर के? गांजा मजरा के ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो 3 गंभीर समस्याएं हैं, एक शमशान घाट का न होना, दूसरे गांव के बीचों बीच जो हमारी गली है बहुत टूटी फूटी पड़ी हुई है, उस पर कीचड़ है, गड्ढे हैं, उसमें बाल बच्चे बूढ़े का चलना मुश्किल है, गिर जाते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। और 2 महीने तक यहाँ ईंटें रखी रही उसके बनाने के लिए। अभी 2 दिन पहले वो ईंटें भी यहाँ से उठ के चली गई, कहीं दूसरी जगह जाकर उनका खरंजा लगाया गया, लेकिन हमारी इस गली पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब चुनाव को लेकर क्या निर्णय है ग्रामीणों का? चुनाव को लेकर निर्णय है, अगर हमारी ये तीनों समस्याएं हल नहीं होती तो हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं सब लोग। कितने लोग हैं लगभग गांव के अंदर? पूरा गांव एक मत होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। भाजपा छोड़ कांग्रेस की ज्वाइन। पिरान कलियर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता व मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही। पिरान कलियर विधानसभा के गांव दौलतपुर में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि हालांकि वह बहुत पुराने समय से भाजपा में रह रहे हैं और निस्वार्थ सेवा भी करते आए हैं, पर पिछली बार भाजपा आला कमान ने कलियर क्षेत्र से जय भगवान को टिकट दिया था, जिसके बाद वह चुनाव हार गए थे और उन्हीं के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा, जिसे त्रस्त होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उनके इस फैसले से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे तो मैं बहुत पुराना कार्य करता हूँ कलियर विधानसभा का, लेकिन निर्णय कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा ये है कि विचारों में भिन्नता समझ लो आप, और कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं। तो जब अपनी पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी पुरानों की, तो ऐसे परिवार में रहने से क्या फायदा है? तो क्या कुछ नेताओं का भी दबाव रहा है, कुछ भाजपा नेताओं कुछ परेशान करते हो? अब क्षेत्रीय नेता कौन थे, कुछ उजागर करेंगे? नहीं, बस क्षेत्रीय नेता है जो दावेदार हैं, और कौन नेता होंगे? दावेदार में तो मनीष सैनी भी हाँ, नहीं, अब क्षेत्रीय नेता ही है बस। क्षेत्रीय नेताओं के दबाव और उनसे ना सुनने का। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब क्या मानते हैं कि कांग्रेस में आप? हाँ, कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने, तन मन से अपने मनोयोग से कर ली। सेवा करूंगा कांग्रेस की जितनी होगी मेरे से। भाजपा में कितने सालों से थे आप? भाजपा में तो मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता था। क्या क्या पद रहे आपके? मैं मंडल महामंत्री रहा 2 बार। अब मन त्रस्त हो गया था? हाँ, मन में थोड़ी पीड़ा थी। भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया नामांकन। ऋषिकेश विधानसभा सीट जीतने का किया दावा। भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मंगलवार को चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। इस दौरान उनके साथ सीमित संख्या में कार्यकर्ता नामांकन को पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी अग्रवाल के साथ पहुंचे। नामांकन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रत्याशी प्रेमचंद्र ने कहा कि उनकी और क्षेत्र के मतदाताओं की नजर कमल के फूल पर है, लिहाजा प्रतिद्वंदी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दावा किया कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा मतों के अंतर से ऋषिकेश सीट पर जीत दर्ज करेंगे। कहा कि 5 साल के विकास कार्यों को लेकर वह चुनाव में जनता के बीच हैं। दावा किया कि उनकी जीत 100% सुनिश्चित है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य में भाजपा की लहर है। सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं बल्कि 60 बार के नारे को पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश में हकीकत में बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि चौथी बार मुझे ऋषिकेश विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे पूरे 5 साल जो मैंने विकास कार्य किए हैं, मेरी प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के अंदर विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हुए हैं। यहाँ से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, 158 करोड़ से गंगा जी को पवित्र करने की बात हो, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कोरोना के दौरान एक एक व्यक्ति की चिंता की है, हमारे क्षेत्र में चिंता की है, और बार बार बीच बीच में माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इन तमाम योजनाओं में रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हम चौथी बार बहुत बड़े अंतर से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। इस समय करेंगे हम, जो अभी तक ये कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसमें बीजेपी प्लस बीजेपी होगी, बीजेपी ही आएगी। इस समय वो जो एक बना हुआ है वो भ्रम टूट जाएगा। इस समय प्रदेश में कई जगह बीजेपी से टिकट न मिलने का बगावत कर रहे हैं लोग। इतना बड़ा परिवार है हमारा, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।
और इतने बड़े परिवार में यदि थोड़ा बहुत होता है तो परिवार के जो लोग हैं वो भी अपने परिवार को हम संभालना जानते हैं और सबकी अपेक्षाएं होती हैं। हम राजनीतिक दल हैं, आकांक्षाएं भी होती हैं, महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके का हो रहा है। वो तो आप रानीपुर नामांकन विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार जनपद के रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने आज रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। नामांकन करने के बाद प्रशांत राय ने कहा कि उन्होंने BHEL रानीपुर विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुद्दा है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिले। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सभी आम आदमी को मिलना चाहिए, जिसको लेकर हम घर घर पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदल गए हैं और अरबों रुपए कुछ खास लोगों ने बांटकर उसकी मौज उड़ाई है। आम आदमी पार्टी जनता के टैक्स का पैसा जनता को मिले, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पहली बार लोगों को उम्मीद जगी है कि यह सभी सुविधाएं उन्हें आम आदमी पार्टी ही दिला सकती है। जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार झाड़ू के बटन पर मुहर लगाकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। पहली बार चुनाव लड़ रही है। यदि मेरी इंडिविजुअल मेरे व्यक्तित्व की बात करते हैं आप, तो व्यक्तित्व की बात ठीक है, हम राजनीतिक दृष्टि से राजनीति में बहुत टाइम से रहे। एक बार हमने चुनाव भी लड़ा है बहुजन समाज पार्टी से, उसका भी अनुभव लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे भारत के अंदर वो पार्टी है जिसने आम जन के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी हम आए भी इसलिए थे कि कुछ खास लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ खास लोगों को दी जाती है, पार्टी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर जन को वो सुविधा दी है। देश के अंदर बदलाव आया है और इसी तरीके से रानीपुर विधानसभा में भी बदलाव आएगा, हर हाल में आएगा। मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये आम आदमी को पहली बार पता लगा कि ये चीज़ें हमें भी मिल सकती हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पे दिल्ली में करके दिखाया है, एक बार नहीं 2-2 बार। तो इसीलिए इस बार रानीपुर विधानसभा में हर हाल में बदलाव आएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।